नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांके विधायक जीतू चरणराम, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि सदन में उन्होंने विधानसभा से जुड़े कौन कौन से मुद्दे को उठाया है। सर, आपने सदन में आज कौन कौन से मुद्दों को उठाया है? देखिए, हम लोग आज सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने राज्य भर में 10 वर्षों से अधिक से अनुबंध पर कार्यरत सभी पारा शिक्षकों के बारे में, सीआरपी वीआरपी के संबंध में, मनरेगा कर्मचारी जितने भी, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में सहिया हो, बीटीटी हो, इन सारे विषयों को हम लोगों ने विधानसभा के सत्र में ध्यानाकर्षण के माध्यम से लाया है। और पूरे राज्य भर में लगभग 3000 से ज़्यादा लोग कार्यरत हैं और वैसे लोगों को, उन लोगों से लगभग 10 वर्ष नहीं कहेंगे, 14 वर्षों तक कार्य लेने के बाद में उनको हटा करके आउटसोर्सिंग के माध्यम से पुनः बहाल करने की प्रक्रिया चल रही है। जो संगीन मामला था जिसको हम लोगों ने सरकार के संज्ञान में लाया है और सरकार से आग्रह किया है, ऐसे एक्सपर्ट लोग, ऐसे दक्ष लोग जिनकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को रखा जाए और उनसे कार्य लिया जाए, न कि बाहर से ला करके तुरंत टेस्ट किया जाए, क्योंकि वह भी फिर से 10 साल हो जाएंगे, उसके बाद फिर से उनको हटाएंगे, तो यही स्थिति बना रहेगा। इससे बेहतर है कि आउटसोर्सिंग में जो बाहर से कैंडिडेट लेंगे, उसको जो लोग से हम लोगों ने काम लिया है, जिसके कार्य को मैंने देखा है, उनको रखा जाए, यह हम लोगों ने आग्रह किया। दूसरा मेरा विषय था, केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारा कांके विधानसभा का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में अवस्थित है, जो मनातू पंचायत में है, जिसके निर्माण में क्षेत्र के स्थानीय लोगों की, किसानों का और रैयतों को काफ़ी सैकड़े लोगों का ज़मीन गया है उसमें, और उसको अभी तक सरकार ने उनकी उचित मुआवजा नहीं दिया है रैयतों को, जिसके चलते लोगों के मन में आक्रोश है। साथ ही साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा उनके स्थानीय लोगों के बच्चों के शिक्षण संस्थान में प्राथमिकता दिया जाए, इसका भी मैंने मांग किया है। साथ ही साथ वहाँ पर भी आउटसोर्सिंग का सिस्टम बना हुआ है, बाहर से लोगों को लेने का। जब स्थानीय लोग हैं वहाँ पर, उस लायक है, तृतीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी है, चतुर्थ वर्ग में डायरेक्ट उनको लेना है स्थानीयता के आधार पर भी, और चूँकि विश्वविद्यालय भी उसी पंचायत में अवस्थित है, तो यह भी हमने मांग किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित हम लोगों का आयुष्मान भारत से संबंधित कई 1400 करीब लगभग बीमारियों के इलाज होता है, लेकिन कुछ ऐसे रोगी लोग वंचित रह जाते हैं, जैसे हार्ट का बीमारी है, किडनी का है, कैंसर ऐसी जैसी चीज़ है जिसका बहुत समय बहुत हॉस्पिटल में उसका टैग नहीं किया गया, जिसके चलते आयुष्मान भारत में लाभ नहीं मिलता है। तो हम लोग मुख्यमंत्री को विपक्ष ने भी उठाया, और हम लोगों ने उसको असाध्य रोग, मुख्यमंत्री असाध्य रोग कोष से उनको सहयोग कराने का हम लोगों ने आग्रह किया है, और माननीय मंत्री जी के द्वारा जिले के सभी सीएस को निर्देश देने के कहा है कि इसका पैसा की राशि जिनको आवश्यकता है उसको दिया जाए, ताकि उसको इलाज करा सके। इस तरह से जनहित में संबंधित बहुत सारे और भी समस्याएं जिसको हम लोगों ने रखा है। जी, एक सवाल, जैसा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार 5 साल के कार्यकाल को पूरा कर रही है, कितनी बड़ी उपलब्धता है भाजपा के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 5 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ है और माननीय रघुवर दास के नेतृत्व में राज्य में विकासोन्मुख राज्य चला है, और निरंतर 5 साल तक यह सरकार निरंतर बिना रुके बिना झुके चलता रहा, और केंद्र का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद सभी देश के राज्यों को प्राप्त हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से बहुमत की यह सरकार है, और बहुमत की सरकार होने के साथ साथ यह स्थायी सरकार बनी, जिसके चलते झारखंड राज्य का विकास हुआ। झारखंड राज्य में जितना काम अभी हुआ है, पिछले 14 साल तक कुछ काम नहीं हुआ था। इसलिए मेरा मानना है कि इसी तरह का पूर्ण बहुमत का सरकार भारतीय जनता पार्टी का बने, और जिस तरह से विकास हुआ है, इस विकास की गति को और आगे बढ़ाया जाए। 5 दिनों का ये सत्र था, जिसमें 4 दिन काफ़ी हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज का आखिरी दिन है सत्र को लेकर, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, छोटे सत्र थे 5 दिन का, लेकिन 4 दिन लगातार हंगामे का भेंट नहीं चढ़ा है। लगातार सदन में सवाल आता रहा है, प्रश्न होता रहा है, उसका जवाब भी होता रहा है, और आज इसलिए कि अंतिम दिन है, इसलिए गैर सरकारी संकल्प और कई एक ध्यानाकर्षण
सारी चीज़ें आई है जिसके हम लोगों ने उसका समाधान करने का प्रयास किया है। और इस सब चीज़ों को लेकर के अभी सरकार आगे काफ़ी गंभीर है और सदन के सभी सदस्य लोग भी गंभीर हैं। इसे लगता है कि आज सदन काफ़ी या इस कहेंगे भवन के अंतिम में है। सारे लोग अच्छे से यहाँ से अंत भला तो सब भला लेकर के जाएंगे। जी, एक आखिरी सवाल, विधानसभा आपका नया बन रहा है, इस विधानसभा से कितनी यादें जुड़ी हुई हैं? देखिए, पुराना घर कभी छोड़ा नहीं जाता है, उसकी याद का बड़ा पौराणिक होता है और वो मंदिर की तरह है, लोकतंत्र का मंदिर है। और नया भवन में जाना उत्साह जरूर रहता है, लेकिन इसके साथ भी लगाव बना रहेगा। और सरकार की नीति के तहत जहाँ पर जगह कम होने लगता है उसको व्यवस्थित किया जाता है, तो उसके निमित्त में नए भवन का निर्माण हुआ है। लेकिन इसका भी याद रहेगा और इसका भी सम्मान किया जाएगा इस बिल्डिंग को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सदन से बात करने के लिए। जी, तो ये थे हमारे साथ जीतू चरण राम जी, जिनसे हमने बात की, जिन्होंने बताया कि सदन में इन्होंने अपने विधानसभा से रिलेटेड कई सारे मुद्दों को उठाया है। सहयोगी सुभाष के साथ रेखा मिश्रा, सनमार्ग लाइव, रांची।